हाँ जी, बड़े दिनों के बाद में बीए सेकंड ईयर के वीडियो बन रहे हैं। कभी कभार मुझसे बनते हैं भाई। थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गए। वैसे आपकी कोई टेंशन नहीं है इतना कि आपके तो है ना, मतलब पहले और दूसरा पार्टी चेंज हुआ है। फिर भी ये क्या बोलते हैं, मतलब रिवीजन के तौर पे आपके ये पद हैं, आपने पहले पढ़ा है। तो आज अपन देख रहे हैं महाकवि भूषण। भूषण जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और राष्ट्रवादी कवि कहलाते हैं रीतिकाल में। और इन्होंने दो राजाओं के आश्रय में रहे थे, एक तो शिवाजी और एक छत्रसाल बुंदेला। तो इन्होंने दो के बारे में ही इन्होंने मतलब वर्णन किया है। तो आज अपन देखते हैं महाकवि भूषण वीरस रीतिकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है। और तीसरा चौथा पाठ है महाकवि भूषण। चलिए पढ़ते हैं आज इसमें। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जिधन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गेबरन के रलत है। रेल फेल खेल बेल खलक में घेल गेल गजन की ठेल पेल सेल उछलत है। तारा सुतरनी धुरी धारा में लगत झिमी धारा पर पारावार यूं हलत है। देखिए दोस्तों, क्या है इसमें। साजी, एक बार शब्द देख लेते हैं। साजी का मतलब सजाकर, चतुरंग का मतलब चतुरंगिणी चार प्रकार की, सैन का मतलब सेना, अंग में उमंग, अंगों मतलब शरीर में जोश भर के, उमंग के साथ में। शिवाजी जो है वो सज मतलब उत्साहित होकर जोश के साथ में जंग का मतलब युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। भूषण कह रहे हैं। भनत का मतलब कहना, नाद विहद का मतलब भारी आवाज, नगारों की बहुत तीव्र आवाज। बद गविवरण की लड़त का मतलब बड़ी बड़ों के घमंड चूर हो जाते हैं। खलक का मतलब जनता है। और ठेल फेल आपसी चलने की जो रुल पेल है। सेल का मतलब पत्थर, उसल का मतलब टूट रहे हैं। तारा सु तरनी, तरनी का मतलब सूर्य तारे के समान दिखाई दे रहा है। धूरी धारा धूल, जिमी थारा पर पारावार यूं हालत है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है। अगर इसमें आपको प्रश्न करना है तो क्या करना है कि प्रस्तुत पद या अवतरण महाकवि भूषण द्वारा रचित है। और भूषण इस संद में शिवाजी की चतुरंगी सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है उस वक्त का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि जब शिवाजी की सेना युद्ध करने के लिए निकलती है तो इससे पूरे संसार में खलबली मच जाती है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतल चलत है। कि शिवाजी अत्यंत उत्साहित होकर अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, चतुरंगी सेना जिसमें पैदल घोड़े पर, रथ पर, हाथी पर को सजाकर युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। तो उनके प्रस्थान के समय नगाड़ों की भीषण ध्वनि सुनाई देती है। नाद विहत नगारन, तो नगारों की जो भीषण ध्वनि है वो सुनाई देती है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, महाकवि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को, नहीं, शिवाजी बड़े उत्साहित होकर, उमंगधारी बड़े उत्साहित होकर अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर युद्ध जीतने के लिए जैसे ही चलते हैं, युद्ध के लिए जैसे ही प्रस्थान करते हैं। भूषण बनत भूषण कह रहे हैं कि प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की भयंकर भरी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस वक्त नगाड़ों की भयंकर ध्वनि सुनाई देती है। नदी नद मद गेवरन के रलत है। और उस आवाज को सुनकर जो बड़े बड़े राजा हैं उनका जो घमंड है वो चूर हो जाता है। या फिर दूसरा अर्थ है कि नागारन के नदी नद मद गेवरन के रलत है, कि बड़े बड़े उनके जो हाथी चल रहे हैं उनके हाथियों के सूंड से टपकने वाले मद की वजह से जो नदी नाले हैं, नदी नद का मतलब नदी नाले, मतलब
भय उठते हैं, नदी नाले भय उठते हैं और चारों तरफ जो चतुरंगिनी सेना है वो फैल जाती है। इल फैल खेल फैल खलक में जनता में शिवाजी की सेना को देखकर खलबली मच जाती है, अर्थात संसार में खलबली मच जाती है। गेल 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 का मतलब गली कूचों में, गजन हाथियों की गली कूचों में चारों तरफ शिवाजी की जो सेना है वो फैल जाती है और उसका गली कूचों में बड़ा शोर सुनाई देता है। गजन का मतलब हाथियों की ठेल फेल फेल उस लगता है कि हाथियों की आपसी चलने की वजह से या आपसी धक्का मुक्की की वजह से वहाँ पर स्थित बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, जो पत्थर हैं, वो टूट जाते हैं। आप देखिए आगे। अर्थात कहने का भाव ये है कि शिवाजी की सेना में इतनी असंख्य विशाल शक्तिशाली हाथी हैं कि उनकी आपसी धक्का मुक्की की वजह से बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो उखड़ जाते हैं। अब सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है, तब तारासु तरनी धुरी धारा में लगत जेमी थारा पर थारा पारावार यूं हालत है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि शिवाजी की विशाल सेना की चलने की वजह से चारों तरफ धूल उड़ रही है और वो धूल इतनी ज़्यादा है कि उस धूल में जो सूर्य है वो एक तारे के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और झिमी धारा पर पारावार यूं हलत है। आगे कह रही है कि सेना के चलने से पृथ्वी पर जो समुद्र है वो भी डगमगा उठता है और वो समुद्र इस प्रकार हिलने लग जाता है कि जिस प्रकार बड़ी थाली में पारा हिल रहा है। मतलब शिवाजी की सेना के चलने से जो आसमान में स्थित सूर्य है वो एक तारे के चारों तरफ धूल का बवंडर छा गया है और उस धूल के बवंडर में शिवाजी की जो सेना है, सॉरी, जो सूर्य है वो एक तारे के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे ये कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना के चलने से जो समुद्र है वो भी मतलब हलचल हो जाती है समुद्र में भी, और वो समुद्र है इस प्रकार से मतलब हिलोरे मारने लग जाता है जिस प्रकार एक थाली के अंतर्गत पारा रखा हुआ होता है और फिर इधर उधर मतलब इधर उधर हिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है इसमें, इसके अलावा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है। और उपमा अलंकार जहाँ उपमा दी जाती है, तो इसमें उपमा देखिए, तारा सो तरनी धूरी धारा, सूर्य है, तरनी का मतलब सूर्य तारे के समान लग रहा है और समुद्र है पारे के समान बता दिया। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु मनु जनु जानू सब बताते हैं। तो आप खुद बताइए मुझे इसमें कहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ होता है वहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है। तो दोस्तों ये है आपका एक पद। और था पढ़ने का मूड तो, बट आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर देखते हैं अगले पद। तो समझ में आया या नहीं आया, और ज़्यादा कंजूस बनने की आवश्यकता नहीं है। इसको लाइक कीजिए पहले पढ़ने के बाद में, फिर सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, आज इतना ही है। एक पद ही है तो इसकी व्याख्या कर लेना। धन्यवाद।